सो हे गाइस, आज हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे चैप्टर का सबसे पहले मतलब ही समझते हैं। जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे अपनी 10th क्लास में भी और अपनी 11th क्लास में पढ़े थे। वो कौन कौन से थे? देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपने अब तक पढ़े हैं वो है आपके साइन, इसके साथ में एंगल होता था, वो हम एक्स मान लेते हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, उसके बाद सेक एक्स और लास्ट में कोसेक एक्स। ठीक है, आपने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, पहले आप सीधा सीधा समझिए, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं भाई? इनका उल्टा, अब अभी इतना समझिए, इनका उल्टा होता है। यानी कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ऐसी कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स और कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। यानी कि इन्हीं का बिल्कुल उल्टा कहलाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनवर्स वाले, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ढंग से समझ में आएगा। तो देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास है साइन पाई बाय 2। आपको पता है साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं इसको, ये मेरा सिंपल फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू आ गई 1। अब मैं इसको इनवर्स में कैसे बनाऊं? देखिए, पाई बाय 2 मैं इधर का इधर रखता हूं, साइन को मैं उधर ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई? यानी कि पाई बाय 2 क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ 1। तो ये जो चीज है ना मेरी, ये जो चीज आई है, यही है मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर है। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक देखते हैं एग्जांपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस की इनवर्स निकालना है। लेट्स सपोज हमको निकालना है 1 का। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो क्वेश्चंस हमको बोलेगा कि इवेल्युएट करो या इसकी वैल्यू फाइंड करो कॉस इनवर्स ऑफ 1 की। तो हम कैसे निकाल लेंगे? तो देखिए, हम ऐसे निकालेंगे, हम लिखेंगे कॉस इनवर्स और जो बाहर होता है ना वैसे ही अंदर लाने की कोशिश करते हैं। यानी कि 1 कॉस के कौन से एंगल पे आता है बताइए? 0 डिग्री पे आता है। तो यानी कि कॉस 0 डिग्री या 0 रेडियन, 0, ठीक, कॉस 0, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है? कॉस 0 ही तो हमारा 1 होता है, ठीक। अब इस 0 को आपको बाहर निकाल लेना है बस, और कुछ नहीं। आपका 0 आंसर है और आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक और एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, अब आपको वैल्यू निकालनी है 10 इनवर्स ऑफ 1/√3। तो ये कैसे करेंगे आप? 10 इनवर्स ऑफ 1/√3 भाई, अंदर आपको बाहर जैसा लाना है। हर क्वेश्चन के अंदर होगा जो बाहर लिखा है ना, जैसे यहाँ पे कॉस इनवर्स लिखा है तो आपको अंदर भी कॉस लाए, जैसे यहाँ पे 10 इनवर्स लिखा है तो आप अंदर भी 10 लाएंगे। ठीक है, तो 1/√3 कब आता है? 1/√3 आता है हमारा 30 डिग्री पे। अगर मैं डिग्री में बोलूं, रेडियंस में कितना आता है? पाई बाय, बोलिए अपने आप से, कोशिश कीजिए, पाई बाय 6 पे आता है। यानी कि 10 पाई बाय 6 क्या होता है मेरा? 1/√3 10 में, यानी कि 10 पाई बाय 6 होता है मेरा 1/√3। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाय 6। एक तरीके से मानिए कि ये 10 और 10 कट गया, इनवर्स का मतलब उल्टा ही तो है, ऊपर वाला 10 नीचे वाला 10 कट गया, तो खाली पाई बाय 6 बचा। ऐसे आप सोचिए। ठीक है, आपके बात समझ में आई? अब कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा, वो आप थोड़ा देखेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स, जब कुछ भी हमारा अंदर माइनस में होगा तो माइनस बाहर आ जाता है। माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं। को ऐसे हम सबका एक बार देख लेते हैं। हर सब में बाहर नहीं आता है, इसलिए मैं सबका आपको एक बार लिखवा रहा हूं। इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, और लास्ट बचा आपका कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, देखिए, एक चीज होती है कॉस में, जब अंदर कोई भी हमारी माइनस की डिजिट आती है ना कॉस में, तो हम बाहर ले आते हैं पाई माइनस, यानी कि हम भी सेम साइन की तरह लिखेंगे लेकिन इसमें पाई हम ऐड कर देते हैं। यानी कि पाई माइनस क्या है हमारा? माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ऐसे इसमें माइनस बाहर आएगा। 10 में हमारा कोई दिक्कत नहीं, माइनस ऐसे कैसा बाहर आ जाता है? 10 इनवर्स ऑफ एक्स, माइनस में 10 इनवर्स ऑफ एक्स। कॉट में भी हमारा पाई माइनस करके आता है, यानी कि पाई माइनस
कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। अब अंदर आपको माइनस नहीं लगाना है किसी में भी, ठीक है, जब आप माइनस आई से बाहर लिया है। सेक में भी हमारा पाई माइनस करके आता है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, और कोसेक में हमारा सिंपल बाहर आ जाता है, माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई? चलिए अब अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं। ये आते हैं हम अपने एग्जांपल नंबर 1 पे। तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो मैंने आपको सॉल्यूशन सिखाया है, पर करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, जैसा बाहर वैसे अंदर लाते हैं, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन, कितने साइन पे आता है 1/√2, 0, 1/2, 1/√2, यानी कि 45 डिग्री पे। 45 डिग्री क्या होता है हमारा, π/4, साइन π/4। तो हमारा आंसर आ जाएगा π/4। क्लियर है? एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। हमारा ये हमारा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब सिंपल सॉल्यूशन, आंसर निकालो, और कुछ वैल्यू और कुछ मतलब नहीं है इसका, यहाँ पे इसकी कोई यहाँ पे और कोई वैल्यू नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है आंसर। ठीक, हमको निकालना है कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3। देखिए ये है थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, -1/√3। कॉट में अंदर लगा है माइनस, तो खुलता कैसे है, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। पीछे लिखा है फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, कॉट में कब आता है 1/√3, तो ये आता है 60 डिग्री पे। कॉट के 60 डिग्री होता कितना है, π/3, कॉट π/3। तो हमारा ये हो जाएगा, ये यहाँ पे पाई है और यहाँ से π/3 आएगा, पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, और ये हो जाएगा हमारा 2π/3। मेरे ख्याल से आपको क्लियर है? ठीक है, तो चलते हैं हम अपने आगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमको इन सबका आंसर निकालना है। तो देखिए आपको ये पहला साइन इनवर्स माइनस के 1/2, जब माइनस साइन में हो तो ऐसे कैसा बाहर आ जाता है। आपको पीछे की चीज याद होगी तो आप आराम से इनको कर लेंगे। 1/2 और 1/2 होता कितना, जैसा बाहर है वैसे अंदर लाना है। माइनस के साइन इनवर्स साइन π/30 डिग्री, बोलो π/6, माइनस के π/6 हमारा आंसर, माइनस बाहर था, π/6 यहां से है, ऐसे हमारा आंसर आ गया। ऐसे हमारा कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स अंदर भी कॉस, √3/2 कब आता है बताओ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये साइन का है। इसका उल्टा 30 डिग्री पे आता है कॉस पे। को मैं, ये मेरा तरीका है, आपको किसी और तरीके से आता होगा। ठीक है, तो 30 डिग्री कितना होता है हमारा, π/6। सिंपल, हमारा π/6 इसमें आंसर आ गया। ठीक, हमारा थर्ड पे आता है कोसेक इनवर्स ऑफ 2। तो जैसा बाहर वैसा अंदर लाना है हमको। 2 कितने पे आता है, कोसेक में। कोसेक किसका उल्टा होता है, मेरे ख्याल से साइन का उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा होता है। तो साइन में 1/2 उल्टा देखेंगे ना, साइन में 1/2 कब आता है, 30 डिग्री पे। 0, 1/2, 30 डिग्री कितना होता है, पाई बाय बोलू ना, π/3, π/6। तो हमारा आंसर आ गया π/6। ऐसे tan इनवर्स -√3, माइनस ऐसे कैसा बाहर आ जाता है tan वाले में, √3। तो माइनस ऑफ tan इनवर्स, tan कितने पे, 60 डिग्री पे, π/3। तो हमारा आंसर आया माइनस के π/3। ऐसे हमारे कॉस वाले बात है, लेकिन कॉस में अगर अंदर माइनस हो तो पाई माइनस वाला फॉर्मूला लगता है। ये पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, यानी कि पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 0, 1/2। ठीक है, ये आता है हमारा 60 डिग्री पे π/3। ठीक है ना, तो हमारा पाई माइनस π/3, ये हो गया हमारा 2π/3। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 - 1 2 होगा। ये हमारा 10 है, सिंपल, बाहर 1 बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ, जैसा बाहर वैसे अंदर, 10 45 होता है π/4, माइनस के π/4। तो हमारे 6th क्वेश्चन तक। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। जैसे इनका मैंने सॉल्यूशन पहले से करके रखा है, मुझे लगा नहीं कि आपको ये बताना पड़ेगा। आपको अब मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3 होता है, सेक π/6 और π/6, जैसा अंदर वैसा बाहर, दोनों जगह सेम करना होता है। जैसे मैंने कॉट में किया, कॉस में बस बाहर अंदर मेरा माइनस था, तो मेरी एक आइडेंटिटी होती है पाई माइनस वाली, वो मैंने लगा दी। ऐसी कोसेक में
मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती, यानी कि अंदर अगर माइनस है तो सिंपल माइनस बाहर आ जाता है हमारा। तो ऐसे करके मेरा √2 होता है मेरा कोसेक π/4, तो माइनस के π/4 आ गया। चलिए चलते हैं हम अपने 11th और 12th क्वेश्चन पे, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने भी चाहिए। चलिए करते हैं हम अपना 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन के अंदर हमको बेसिकली दिया क्या गया है, हमको अलग अलग ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो अब तक हमने करे हैं वो दिए गए हैं, बस इनको प्लस करके करना है। देखिए जैसे आपने आपको पता है tan इनवर्स 1 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स अंदर भी 10 ये आ जाएगा हमारा π/4, 10 π/4 होता है हमारा 1, प्लस में cos इनवर्स, ये देखिए यहाँ पे अंदर माइनस है, यानी कि पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। यहाँ पे साइन के अंदर माइनस होता है तो उसका कुछ नहीं होता, माइनस ऐसे कैसे बाहर आ जाता है, यानी कि माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो ये हो गया हमारा π/4, प्लस में अंदर क्या चल रहा है हमारा पाई माइनस cos इनवर्स, cos में 1/2 हमारा किस पे आता है, गिनिए 0, 1/2 पीछे की तरफ से 60 डिग्री, π/3 पे आता है, माइनस में साइन इनवर्स साइन होता है हमारा 30 डिग्री पे, यानी कि π/6। ये पाई मतलब रेडियंस में और डिग्री में बोलता हूं, ठीक है। π/4 प्लस में अंदर क्या चल रहा है पाई माइनस π/3, प्लस माइनस में आ गया हमारे पास π/6, इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा π/4, ठीक है, प्लस में ये आ गया हमारे पास 2π/3 माइनस में π/6। इस पूरे का लेंगे एलसीएम, तो देखिए हमारा क्या आता है 4, 3 और 6 का एलसीएम, इस पूरे का एलसीएम आ गया हमारा 12, 4 3 12, 3 पाई प्लस में 8 पाई माइनस में 2 पाई, इसको हम सॉल्व करते हैं, हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 8 + 3 11 माइनस 9 π/12, और ये हमारा 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, सो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा 3 π/4। मेरे ख्याल से आपको 11th क्वेश्चन समझ में आ गया, तो चलिए आगे चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन जैसे कि आपको मैंने अभी सॉल्विंग सिखाई है, सेम आपको बस वैसे करनी है। 1/2 कितने पे आता है हमारा बोलिए π/3 पे, प्लस में 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन, लेकिन साइन में 1/2 कब आता है π/6 पे, 30 डिग्री पे आता है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा π/3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय π/6 1/3, यानी कि π/3 प्लस π/3 इक्वल्स टू 2π/3। काफी इजी था क्वेश्चन है। और हम अपने लास्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन करेंगे। अब बीच में मैं 13 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं क्योंकि वो है हमारे डोमेन और रेंज का। डोमेन और रेंज का कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में यानी कि 2.2 में मैं आपको ढंग से समझा सकूंगा, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन है। इसके अंदर इन्होंने खाली एक ही क्वेश्चन देके छोड़ रखा है, तो वो मैं क्वेश्चन 2.2 जब कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही ऑब्वियसली, तो मैं उसके अंदर उस क्वेश्चन को कवर कर लूंगा। तो चलिए करते हैं हम अपने 14th क्वेश्चन को। देखिए ये भी 14 क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे तरीके से सॉल्व होगा। √3 किस पे आता है हमारा 60 डिग्री पे, जो कि होता है हमारा π/3 माइनस, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है तो हमारा पाई माइनस आएगा। सेक में था ना फॉर्मूला, तो सेक इनवर्स ऑफ 2, और यहाँ पर जाएगा हमारा π/3 माइनस में पाई माइनस, इसको हम सॉल्व करते हैं। सेक इनवर्स ऑफ 2 किस पे आता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस में 1/2 आता है हमारे किस पे 3 पे, तो ये भी किस पे आएगा π/3 पे, क्योंकि 2 है, ठीक है। तो देखिए π/3 माइनस π/3 तो हो जाएगा हमारा π/3 माइनस 2π/3 हो जाएगा माइनस के π/3। तो यहाँ पे खत्म हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 2.1। आगे लेक्चर्स आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।